अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम दियाची है। तो गाइस, सबसे पहले अभी और इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। रमज़ान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, आप लोग इबादत करें, दुआएँ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें और दुआओं में मुझे याद रखें। ठीक है, तो आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू करें वो है आप लोगों का फेवरेट ड्रामा, वो है मेरी ज़िंदगी है तू। रमज़ान चल रहा है तो ये अब हफ्ते में एक दफ़ा आया करेगा। तो इस वीक इसकी एपिसोड ऐसी थी कि आयरा ने अपने घर वालों को सबको संभाल लिया है, उसकी सास भी सही हो गई, उसका ससुर भी अच्छा हो गया है। ठीक है, उन लोगों ने कहा कि चलो बैठकर नाश्ता किया जाए, खाना खा लिया जाए। तो वो सब बैठे हुए हैं, लेकिन कामयार वैसे का वैसा है, वो सोया हुआ है। तो वो उसका बाप भी कहता है कि जाओ कामयार को उठाओ, अगर सब लोग खाना खा रहे हैं तो उसे भी आकर हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो वहाँ जाती है, उधर से उसका फ़ोन बजता है तो वो फ़ोन उठाकर कामयार के साथ रख देती है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है और वो उठ जाता है। फिर वो कहता है ये क्या बदतमीज़ी है। वो कहता है मेरा फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया। वो कहता है मेरे पास कैसे आया, तुम्हारा फ़ोन है, मुझे कैसा पता। वो कहता है मेरे फ़ोन को पाँव नहीं लगे हुए, वो वहाँ से कैसे आ सकता है। तो अब अगर उठ गए हो तो आ जाओ हमारे साथ नाश्ता करो। वो कहते हैं ये नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, अब मुझे सिर्फ़ कॉफ़ी पीनी है। वो कहते हैं अगर कॉफ़ी पीनी है तो आ जाओ, जिसको चाहिए वो आकर ले ले। तो वो अब चला जाता है, वो हैरान होता है। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें कॉफ़ी पीनी थी, गर्म कॉफ़ी, तो तुम टाइम से उठकर पी सकते थे। तुम इतने देर से उठे तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। उधर से उसके बहन का जो शौहर है, अब उसे एक ना तरक्की मिल गई। ठीक है, तो उसने एक दावत रखी जिसमें आयरा और कामयार को भी बुलाया। ठीक है, आयरा ने उसे कहा कि मेरी बहन की ना घर में दावत है तो आ जाओ। तो वो नहीं गया उस वक्त। ठीक है, तो वो उस वक्त नहीं गया। बाद में जब इश्तियाक ने उसे फ़ोन किया तो वो नशे की हालत में उठकर वहाँ चला गया। और फारिया का मुझे समझ नहीं आ रहा, फारिया को के अंदर इतना सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है, इतना ईगो नहीं है, इतनी इज़्ज़त, इतनी गैरत नहीं है कि ये बंदा मुझे बार बार धुतकार रहा है, बार बार मुझसे नफ़रत करता है, बार बार मेरी इंसल्ट करता है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर मुझे फ़ोन करता है, मुझे बुलाता है और मेरे पास आ जाता है मुझे इंसल्ट करने के लिए। ये बात अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी ईगो नहीं है, थोड़ी सी भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कामयार वहाँ पहुँच जाता है। उधर से आयरा भी आई हुई होती है, खावर और उसकी माँ आई हुई थी। उन दोनों के जो एक दूसरे को ना जुमले कसते हैं तो वो मज़ा आ गया। ठीक है, तो उधर से कामयार आ गया, तो कामयार के अपनी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, और नशे की हालत में है। तो वो कहती है कि ये वो, तो कामयार भी थोड़ा सा इंसल्ट करता है आयरा को कि इसकी देखो, इसने मेरे साथ शादी की, तो पहले मेरे साथ रिश्ता करने की चाहा, फिर उसके बाद इसने मुझे बेइज्जत किया, लोगों के साथ शर्मिंदा किया, अब मेरी बीवी बन गई है, अब ये वो, इसकी इतनी इंसल्ट करता है। वो बेचारी रोती धोती वहाँ से निकल आती है। ठीक है, उधर से ख़ावर उसके पीछे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं मुझे एहसास है कामयार ने बहुत गलत किया, ये वो वगैरह। तो वो उसके पीछे चला जाता है। ठीक है, वो उसके पीछे चला जाता है ना। आयरा कहते हैं तो मेरे जान छोड़ो, मैं तो जा रही हूँ, तुम यहाँ दफ़ा रहो, तुम्हारी सिंपत्ति मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अगर तुम्हें ज़्यादा मेरी वजह से तुम्हें ज़्यादा दुख हो रहा है तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो चली गई है। अब ख़ावर ने क्या करना है, अब उसने फारिया को कहती है ना, अब फारिया और उन दोनों का क्या प्लान है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ख़ावर उनके घर पहुँच गया है। ठीक है, अब ख़ावर जैसे कैसे आयरा के कमरे में जाएगा, उधर से कामयार आएगा। अब इन दोनों के दरमियान अब और गलतफहमी होगी। वो कहे कि ख़ावर मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में क्या कर रहा था। अब इन दोनों के दरमियान एक और गलतफहमी होगी, ये ड्रामा और खींचेगा। आयरा का बाप अपनी बीवी को ज़बरदस्ती बांध के रखा हुआ है। आई डोंट नो, तुम नाराज़ हो, तुम उससे कता ताल्लुक़ की रखी हुई है, कम से कम अपनी बीवी को जाने दो, वो तड़प रही है, मेरी बेटी कैसे होगी, मेरी बेटी कैसे होगी। कामयार ने उसे खा लिया होगा, वो इंसान नहीं है, वो क्या है, आई डोंट नो। एक हवा बनाया हुआ है कामयार को, लेकिन वो उसके पास भी नहीं जा रही, हालांकि अपने शोहर से छुप कर भी जा सकती है। ठीक है,
وہ کہہ سکتی ہے کہ مجھے آئرہ سے نہیں ملنا، اگر وہ میرے سامنے بھی آئے تو میں منہ پھیلوں گی، میں جا رہی ہوں اپنی بڑی بیٹی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے، تو وہ ایسا بھی کہہ سکتی ہے۔ لیکن نہیں، اس کے شوہر نے کہا نہیں تم آئرہ سے ملنے جا رہی ہو، تم نہیں جا سکتی۔ اس نے اسے بھی روکا اور اس نے اپنے بیٹے کو روکا کہ اب کوئی نہیں جا رہا، تم بھی نہیں جا رہے، بس یہیں بیٹھو۔ یہ کیا تھا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ ڈرامہ انٹرسٹنگ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ٹائملی انداز میں مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اوکے، خدا حافظ۔